ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। टिमटिमाते दीप की लो, टिमटिमाते दीप की लो, मैं बढ़ाना चाहता हूँ। टिमटिमाते दीप की लो, मैं बढ़ाना चाहता हूँ। नेह बनकर मैं स्वयं जल, नेह बनकर मैं स्वयं जल, तम मिटाना चाहता हूँ। नेह बन कर मैं स्वयं जल, तम मिटाना चाहता हूँ। आ रही यदि नींद तुमको, आ रही यदि नींद तुमको, मैं जगाना चाहता हूँ। आ रही है नींद तुमको, मैं जगाना चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। ज्योति का आह्वान करने, ज्योति का आह्वान करने मैं चहकना चाहता हूँ। ज्योति का आह्वान करने मैं चहकना चाहता हूँ। यूं प्रभाती गा जगाना, यूं प्रभाती गा जगाना, विश्व को मैं चाहता हूँ। यूं प्रभाती गा जगाना, विश्व को मैं चाहता हूँ। चेतना का स्वर बनूं मैं, चेतना का स्वर बनूं मैं, नित्य ही यह चाहता हूँ। चेतना का स्वर बनूं मैं, नित्य ही यह चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। तोड़ सारे बंधनों को, तोड़ सारे बंधनों को, मुक्त होना चाहता हूँ। तोड़ सारे बंधनों को, मुक्त होना चाहता हूँ। दैत सारे मिल तुम्हीं में, दैत सारे मिल तुम्हीं में, मैं मिटाना चाहता हूँ। दैत सारे मिल तुम्हीं में, दैत सारे मिल तुम्हीं में, मैं मिटाना चाहता हूँ। प्रेम की मदिरा मदिर पी, प्रेम की मदिरा मदिर पी, होश खोना चाहता हूँ। प्रेम की मदिरा मदिर पी, होश खोना चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, वाह। गीत ऐसा आज अल्मोड़े के सशक्त हस्ताक्षर मीनू जोशी एवं आप अध्यापन से संलग्न हैं। आपकी आज एक काव्य संग्रह पुस्तक का विमोचन हो रहा है, धूप तुम आती रहना। मीनू जी, आपको इस काव्य संकलन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं जानना चाहूँगा कि इस पुस्तक में आपने किन किन पहलुओं का समावेश किया है और पुस्तक में थोड़ा संक्षिप्त में प्रसाद दीजिए। जी धन्यवाद। धूप तुम आती रहना एक काव्य संग्रह है जिसमें मैंने इस तरह का काव्य संग्रह है कि एक कविता है मेरी, धूप तुम आते रहना, उसको मैंने उसका टाइटल बनाया है बुक का। और उसमें जीवन की आशान्वित जीवन से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हैं और समाज की विद्रूपताएं जो मुझे वेधित करती हैं उनसे संबंधित कुछ रचनाएं और अपने जीवन से संबंधित कुछ रचनाएं और कवि की जो कल्पना होती है उसकी उड़ान
कहाँ तक हमें ले जाती है और किस राह तक ले जाती है, कहाँ तक हमें पहुंचाती है, क्या सोचता है अंतर्मन की जो अभिव्यक्ति होती है, वो सब मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। उसके साथ ही बहुत सारी स्त्रीपरक रचनाएं, स्त्रियों के बारे में मैं ज़्यादा लिखती हूँ और वो रचनाएं उसमें संकलित हैं। जैसे मुझे लांघना है पूरा संसार, इस तरह की उसमें रचनाएं हैं। और कुछ रचनाएं सामाजिक बहुत सारे जो पहलू होते हैं उनको लेके रचनाएं बनी हुई हैं। तो इस तरह से एक तरह से विविधताओं में एकता जिसे हम कह सकते मतलब हैं। आपका संक्षेप में इस ये तरह है का कि ये जो एक आपका धूप तुम संकलन आती है वो। रहना, जी हाँ। जो आपका काव्य संकलन है, जी हाँ। ये आपने आज की नारियों पर केंद्रित करते हुए किया है। मैं जानना चाहूँगा इसमें आपके कितने काव्य संग्रह हैं? इसमें लगभग 55 कविताएं हैं और 55 कविताओं का ये संग्रह है। इन कविताओं में मैंने कोशिश की है कि उसमें समाज की विभिन्न पहलुओं को मैं संजो के रख सकूं और इस तरह से अलग अलग पहलुओं को संजोकर मैंने एक मतलब एक पुष्प का गुच्छा सा आप सोच लीजिए उसे। एक आखिरी प्रश्न, हाँ, जी हाँ। कि ये काव्य संकलन में आपको कितना समय लगा लगभग? काव्य संकलन तो ये तो निर्बाध रूप से चलता रहता है, बचपन से मैं लिखती रहती हूँ। इससे पहले मेरे अभिव्यंजना एक काव्य संकलन आ चुका है और 2 साझा काव्य संकलन। तो उसके मतलब ये रचनाएं निरंतर बनती रहती हैं। लगभग 3-4 साल के समय में मैंने ये रचनाएं लिखी होंगी। आपकी इस पुस्तक की किसी ने समालोचना की है क्या? जी हाँ, मेरी पुस्तक की समालोचना डॉक्टर तिलकराज जोशी जी साहित्यकार हैं, जो चाचा जी भी हैं मेरे, उन्होंने, और श्रीमती नीलम नेगी मैम, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी हुई है। तो मैं दोनों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपनी इस बात के माध्यम से। थैंक यू।